आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं उपस्थित मेरे सहपाठियों, इस 71वें गणतंत्र दिवस के पावन मेला में आप सबों को सुप्रभात। मैं यात्रा कक्षा 7 की छात्रा इस पावन अवसर पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सागर जिसका पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है। सागर जिसका पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है। गूंज रहा विश्व में डंका भारत का, खुशियों का दिन आज है। जकरंगी बंधन एक ऐसी कड़ी है जिससे हर कोई आजाद होना चाहता है। जब एक परिंदे को भी पंख फैलाकर उड़ने की चाह होती है तो हम मानव की आजादी तो आम बात है। अर्थात जिस तरह स्वतंत्रता या आजादी किसी भी देश का शरीर है, उसी तरह संविधान उस शरीर का आत्मा है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तथा इसे गणतंत्र 26 जनवरी 1950 में घोषित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद संविधान के निर्माण के लिए समिति बनी। इनके कुछ प्रमुख सदस्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का प्रमुख योगदान था, इसलिए इन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। क्या हम खुशकिस्मत नहीं है कि हमें किसी के जकड़न या बंधन में नहीं जीना पड़ा है? हमें सलाम करना चाहिए हर उन व्यक्ति को जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र एवं गणतंत्र है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वह सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। मेरा भारत महान है कहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें हमारे देश भारत को महान बनाना होगा। कहा जाता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न तो हिंदू की जरूरत है, न तो मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। चाणक्य भी कहते हैं, किसी भी राष्ट्र का उदय शिक्षा के हाथ में निर्भर है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक वेतन के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को ज्ञान देने के लिए पढ़ाए। जब शिक्षक बनना मजबूरी न समझी जाए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। मजदूर को मजदूर समझ के मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के लिए इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरते वक्त अंगदान देकर किसी मरने वाले को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न ही मेरा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरु है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकर पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से लगा करती है। मैं सलाम करना चाहूंगी दिन रात सड़क पर तैनात हर उस जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासक और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरे ईमानदारी, लगन और मेहनत से करते हैं। तो चलिए इस गणतंत्र दिवस पर हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश भारत को महान बनाएंगे तथा बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। अंत में मैं 4 लफ्ज कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। सोले भी सर्द हो जाएंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। सोले भी सर्द हो जाएंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। दुनिया सलामी देंगी, कदमों में आसमान होगा। वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जब फिर से विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान होगा, हमारा हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, जय भारत।